हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल के मैच में, जो कि खेले जाने वाला है मेलबर्न स्टार्स वर्सेस मेलबर्न रैनगैट्स के बीच में। और ये इस बीबीएल का 23वां मैच है, जो कि खेले जाएगा दोपहर को 1:45 पे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरी पूरी आपको मैं एनालिसिस बताने वाला हूं, जैसे कि पिच रिपोर्ट, कितना वहां पे रन बना हुआ है, किस जो पिच है वो किसको सपोर्ट करेगी, वहां पे कितने सारे रन्स अभी तक बने हुए हैं, 150 से नीचे रन कितना बना हुआ है, 150 से ऊपर रन कितना बना हुआ है, 200 से ऊपर रन कितना बना हुआ है, कितना जो है मैचेस हुआ है उनका रिसेंट फॉर्म मैचेस का। ठीक है, कौन से बॉलर ने वहां पे विकेट लिया है, पेसर्स ने विकेट लिया है या स्पिनर्स ने विकेट लिया है, ताकि आपको जो है ये क्लियर ऑफ थॉट्स हो जब भी आप टीम बनाएं कि आपको पेसर्स को लेना है या जो है स्पिनर्स को लेना है। ठीक है। फिर हम उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो प्लेयर्स हैं उनका रिसेंट फॉर्म कैसा है, कि उस टीम के खिलाफ वो कैसा खेलते हैं, उस वेन्यू पे वो कैसा खेलते हैं। ठीक है। हेड टू हेड कैसा है उनका, और जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी कैसी है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको जो है प्रोवाइड करूंगा वहाँ के जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो, जो ट्रम्प प्लेयर्स हैं वो, और जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हो सकते हैं वो। ठीक है। और स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ जो है आप अपनी टीम को बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का यहाँ पे बटन होगा। ठीक है, उस मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक खुल के आएगा। उस टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करते ही यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, जिसको यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप में जाके ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, सबसे पहली चीज कि यही स्लाइड जो आपको स्टैट्स और सारी चीजें हैं, ये स्लाइड मैं मैच के 2 घंटा पहले वहां पे पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी आप अगर टीम बनाए तो आपको ये हेल्प हो, आपके पास सारा डेटा अवेलेबल हो, इन डेटा के थ्रू जो है आप जाके अपनी टीम्स को बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या होगा अगर आप इन प्लेयर्स को लेंगे, अगर इन प्लेयर्स को छोड़ते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जो है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अभी तक ये वीडियो। ठीक है, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ की सबसे पहले मैं आपको हर एक मैच में बताता हूँ कि 50% जो है मैं फोकस करता हूँ वहाँ की जो है पिच रिपोर्ट पे। तो ये जो पिच है वो बहुत खतरनाक पिच है, क्योंकि ये मेलबर्न की पिच है, और मेलबर्न का ग्राउंड बहुत ही तगड़ा ग्राउंड है। ठीक है। और यहाँ पे जो है पेसर्स को बहुत अच्छा बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि ये फास्ट स्ट्राइक विकेट है। यहाँ पे बहुत तेज बाउंस होती है, बहुत तेज जो है पिच जो है वो बाउंस होती है। यहाँ पे बॉलर्स को जो है एडवांटेज रहता ही रहता है। ठीक है, अगर आप स्पिनर से कंपेयर करेंगे तो। ठीक, यानी आपको अगर पेसर है और वहां पे स्पिनर है, तो आपको सबसे पहले किसको चेस करना है, पेसर्स को चेस करना है। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो है यहाँ पे रन कितना बनता है ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमको प्रिडिक्ट करना भी तो है कि रन कितने बनेंगे, उस हिसाब से हमको प्लेयर्स को लेना लेके चलना है ना। तो वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है 67 मैच हुआ है अभी तक, 67 मैच हुए हैं, 29 मैच जो है पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 37 मैच जो है बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। यानी आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कि बाद में जो खेलता है उसको एडवांटेज रहता है। क्यों एडवांटेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक लो जो कह सकते हैं आप स्लो जो फास्ट ट्रैक है, इसलिए यहाँ पे जो टोटल बनता है वो थोड़ा कम बनता है। एवरेज स्कोर की अगर बात करें हम, तो 157 है यहाँ पे एवरेज स्कोर। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ये देखिए 273 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और लोवेस्ट आप बात करेंगे तो 68 रन 10 विकेट के नुकसान पे। तो क्या मामला समझ में नहीं आता है। ठीक है, कि हाईएस्ट देखिए 273 रन है और लोवेस्ट जो है 68 रन है ना। अब इस चीज मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे 150 रन कितनी बार बना है। 150 रन से नीचे रन जो है देखिए आप 29 बार बना हुआ है 67 मैच में। अब 29 बार जो है क्या है, 150 से नीचे रन बना हुआ है। 150 से 170 के बीच में 14 बार, 170 से 190 के बीच में जो है 19 बार, और 190 से ऊपर जो है केवल 5 बार रन बना हुआ है। तो ये टोटल चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, कि आप हाई प्रोबेबिलिटी देखिए कि
सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, ठीक है, ये 29 मैच वाले की है कि 29 टाइम वाले की है, यानी 150 से नीचे रन जो बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। अगर हम बात करेंगे वहीं इस टीमों की, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की, तो 14 बार और 19 बार और 5 बार आप जोड़ के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि ये कितना होता है, तब उसके हिसाब से ही जो है आप अपनी टीम बनाइएगा। अब देखिए इसमें से लगभग 50% जो है मैच 150 से नीचे है ना, लगभग 50% मैच जो है वो क्या है 150 से नीचे है, यानी आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं अराउंड कि यहाँ पे जो रन बनने वाला है वो 140 से लेके 160 के बीच में बन सकता है, ठीक है, 140 से लेके 160 के बीच में बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है रीसेंट मैचेस की यहाँ के, तो जो हाल ही में मैच खेले गए हैं आप करंटली देखिए, ठीक है, विकेट की पहले हम देखते हैं। यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेट, सेकेंड बैटिंग करते हुए 3 विकेट, ठीक है, यानी 101 रन पे ऑल आउट हुई टीम, 102 रन उसको चेस कर दिया 3 विकेट के नुकसान पे, पेसर को 8 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए दूसरा मैच, यहाँ भी 7 विकेट गिरा हुआ है और यहाँ भी 7 विकेट गिरा हुआ है, ठीक है, चूंकि ये बहुत स्मॉल टोटल था इसलिए क्या हुआ, ये चेज हो गया है, ठीक है, यानी यहाँ पे पेसर्स को 4 विकेट और स्पिनर को 9 विकेट। इस मैच में स्पिनर को जो है ज्यादा मदद मिली हुई है। लेकिन वहीं अब नेक्स्ट मैच की बात करें, 159 रन बना हुआ है, 7 विकेट गिरा हुआ है, और 160 रन बना हुआ है, 7 विकेट गिरा हुआ है, जिसमें पेसर 9 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, तो 108 पे 10 विकेट है और अगली टीम 1 विकेट खो के जो है जीत ली है, यानी 11 विकेट में से 7 विकेट जो है किसको मिला हुआ है, पेसर को मिला हुआ है, और 3 विकेट जो है आपका स्पिनर्स को मिला हुआ है, ठीक है, यानी पेसर को आप क्लियरली देखिए कि पेसर्स को जो है यहाँ पे बकायदा मदद है, ठीक है, बकायदा मदद है। तो जब और स्पिनर भी अगर क्वालिटी स्पिनर है तो उनको भी मदद है। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ 28 पेसर को मिला हुआ है और 21 जो है स्पिनर्स को मिला हुआ है, यानी लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि दोनों को विकेट मिलता है, ठीक है, लेकिन टोटल जो है क्या है, कम बनता है। यानी आपको इसमें क्या करना है, एटलीस्ट आपको कम से कम जो है 5 बॉलर लेके चलना है, 5 बॉलर लेके या 4 बॉलर और कम से कम 2 से 3 जो है ऑलराउंडर लेके चलना है, ठीक है, ताकि आपकी जो है आप देखिए यहाँ पे कि आप देखिए कि यहाँ पे विकेट हर बार गिरे हुए हैं, ठीक है, विकेट्स हर बार गिरे हुए हैं, ठीक है, तो यानी 3 विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी, 3 से 4 विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी किसी भी गेंदबाज की 3 से 4 विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, यानी आप अपनी टीम में क्या करिएगा, बॉलर्स को ज्यादा रखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 6-5 की टीम नहीं बना सकते। 6-5 का मतलब कि आपके 6 प्लेयर कितने होने चाहिए, बैट्समैन होने चाहिए, और 5 प्लेयर क्या होने चाहिए, बॉलर होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते। इस पिच पे आप लगभग 7-4 के कॉम्बिनेशन से जाइए, जिसमें से जो है एटलीस्ट 7 बॉलर हो ऑलराउंडर्स लेके और 4 बैट्समैन हो, ठीक है। तो इस स्लाइड से ये कंक्लूजन निकल के आता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो है अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में कितना मैचेस हुआ है, ठीक है। तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में जो है 24 मैच हुआ है, ठीक है। अब इन 24 मैच में से स्टार्स ने जो है यहाँ पे 15 मैच जीता है, और जो है 9 मैच जीता हुआ है मेलबर्न्स ने, ठीक है। तो टोटल मिला के अब इनकी करंट बात किया जाए तो ये विन 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 लॉस लॉस, और इनकी बात किया जाए तो विन लॉस लॉस और एनआर, ठीक है। एनआर का मतलब होता है कि नो पॉइंट मिला हुआ है इनको, वहां पे जो है बारिश हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो स्टार्स की जो प्लेइंग 11 है मेलबर्न स्टार्स की, ठीक है, वो है आप थॉमस, ठीक है, डेन, फिर वेबस्टर, ठीक है, मैक्सवेल आते हैं, स्टॉइनिस आते हैं, और स्टॉइनिस ने लास्ट मैच में मैंने आपको प्रेडिक्ट करके दिया था, ठीक है, कि स्टॉइनिस जो है खतरनाक चलेंगे, और उन्होंने जो है कैप्टन, उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा, ठीक है। तो उन्होंने तगड़ा 4 विकेट भी लिया था और 50-60 रन की पारी भी खेली थी, ठीक है। फिर हिल्टन, फिर इमाद वसीम, सैम, फिर उसके बाद जो है पेरिस, फिर कॉरेन, फिर मार्क, ठीक है। तो ये रहेगी प्लेइंग 11 जो है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, ठीक है। अब हम इनके स्टैट्स की बात करते हैं, क्योंकि वो चीज समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करेगा। तो जो है पेरिस स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं,
1 या 2 ओवर जो है आपके इमाद वसीम भी बॉलिंग करेंगे। 1 से 2 ओवर जो है, 1 ओवर मान के चलिए या 2 ओवर मान के चलिए, इमाद वसीम जो है बॉलिंग बॉलिंग कर सकते हैं पावर प्ले में। वहीं मार्क की बात किया जाए तो ये भी जो है पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। अब इन दोनों में से आप देखिए, ये दोनों जो है आपको लास्ट में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको जुड़ जाता है, मार्क स्टोनिस, ठीक है, जिन्होंने लास्ट मैच में 4 विकेट के अराउंड लिया था, ठीक है। तो ये रहेगी पूरी स्टार्टिंग और डेथ ओवर की बॉलिंग इस टीम की। अब हम बात करते हैं इनके स्टैट्स की, ठीक है। तो थॉमस देखिए 8 रन बनाए थे लास्ट मैच में, 21 20 21 22 1 7 42 11, ठीक है। और इनका जो है हेड टू हेड में 14 का है, वेन्यू पे 37 का है और बीबीएल में 23 का है। तो ये कल के मैच में चल सकते हैं और ये आपको 30 से 50 रन के बीच में इनिंग खेल के दे सकते हैं। अगर इनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम रहा दोस्तों, तो आप जो है इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब वहीं डेन की बात किया जाए तो 50-10, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग करियर है, ठीक है, स्टार्टिंग करियर है और इनका लगभग जो है 30% से नीचे ही सिलेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। और 18 का इनका बीबीएल में औसत है। ये दोनों अभी तक इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। तो अगर 30% से नीचे औसत है तो इनको अपने एक पूल में रखिएगा जरूर, कि अगर आपको 3 से 4 प्लेयर ट्रम्प प्लेयर लेने की जरूरत पड़े तो आप इनको जो है रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेबस्टार की। तो वेबस्टार ने लास्ट मैच में 66 रन बनाया था, ठीक है, 0-35, ठीक है। फिर 59 4 विकेट लिया था और फिर 4 विकेट, ठीक है। तो आप अल्टरनेट देखिए कि ये जो है लगभग हर एक मैच में चल रहे हैं, ठीक है। अब वहीं हेड टू हेड की बात किया जाए तो 9 का एवरेज है, वेन्यू पे 24 का है, बीबीएल में 30 का है। कल के मैच में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल को आप नहीं छोड़ सकते। मैक्सवेल का कंसिस्टेंट फॉर्म देखिए, हर एक मैच में ये जो है विकेट ले रहे हैं और यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिल रहा है, ठीक है, स्पिनर्स को मदद मिल रहा है। और मैक्सवेल की तरफ से एक बहुत बड़ी पारी अभी तक आई नहीं है, ठीक है। यानी कल के मैच में इनकी चलने की प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा ज्यादा है। आप इनको तो अपनी टीम में जरूर रखिएगा, बिना इनके तो टीम टीम में जाइएगा नहीं। अब वहीं हेड टू हेड की बात करें तो 37 का एवरेज है इनका, और वेन्यू पे बात करें तो 43 का एवरेज है। ओवरऑल बिग बैश में 34 का एवरेज है, यानी तगड़े फॉर्म में है ये। इन दोनों चीजों की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड और वेन्यू पे, ठीक है। तो ये तगड़े फॉर्म में है, आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिए और वीसी या सी दोनों में से एक जरूर बनाइएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीसी और सी। अब देखिए ये कल के मैच में आप देखिए हेड टू हेड में 52 का एवरेज है, वेन्यू पे 36 का है, बीबीएल में 33 का है और जो है 55 रन बनाया था, ठीक है। फिर यहाँ पे विकेट नहीं, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो है कुछ नहीं, ठीक। आप जो है अब मान के चलिए कि स्टोइनिस को भी आपको अपनी टीम में रखना है, ठीक है। स्टोइनिस को अगर एसएल खेल रहे हैं तब तो रखना ही रखना है, हेड टू हेड खेल रहे हैं तो भी रखना है, ठीक है। जीएल के लिए आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, बट इन दोनों में आपको अपनी टीम में जरूर रखना है, ठीक, क्योंकि बहुत लोग इनको रखे होंगे, ठीक है। हिल्टन की बात किया जाए तो हिल्टन कुछ खास फॉर्म में है नहीं, 19 का एवरेज है, वेन्यू पे लेकिन बहुत तगड़ा खेलते हैं ये, 39 का एवरेज है, ठीक है। और ओवरऑल जो है उनका बीबीएल में जो है 29 का एवरेज है। तो इतना याद रखिएगा कि कोई भी टीम खेले यहाँ विकेट तो जरूर गिरेगा, ठीक है, विकेट गिरेगा, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन प्लेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे होगा क्लियरली, इन ऐसे प्लेयर्स, और यही प्लेयर आपको जो है आपको जीएल जिता के देंगे कल के मैच के लिए, इतना याद रखिए, ठीक है। तो आप हेल्टन को भी रख सकते हैं अगर जीएल की बात करें तो, ठीक है, जीएल की बात करें तो आप हेल्टन को जरूर रखिएगा। एसएल की बात करें तो आप इनको नहीं रख सकते हैं, या हेड टू हेड की बात करें तो आप इनको नहीं रख सकते, बट जीएल में आप इनसे चांस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमाद वसीम की। तो इमाद वसीम को आप मत रखिए क्योंकि ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। सैम की बात करें तो इनको भी आप अपनी टीम में मत रखिए, ठीक है। एक इनिंग छोड़ के इन्होंने कोई इनिंग ढंग से नहीं खेली हुई है, ठीक है। और कल के अगर मैच की बात करें तो यहाँ पे वेन्यू पे भी इनका कुछ खास एवरेज नहीं है और हेड टू हेड में भी कुछ खास नहीं है, तो आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस की। तो ये कंसिस्टेंटली 1-2 विकेट लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। वेन्यू पे कुछ खासा फॉर्म नहीं है, 3 मैच में जैसा इनका स्टैट्स है वैसा ही खेलते हैं। 4 इनिंग में इधर 4 विकेट है और 27 विकेट है 35 इनिंग में। तो
अगर आप एसएल खेल रहे हैं तो बिल्कुल ड्रॉप करिएगा, हेड टू हेड खेल रहे हैं तो बिल्कुल ड्रॉप करिएगा, ठीक है। जीएल खेल रहे हैं अगर तो जीएल के लिए ले सकते हैं। अगर 5 टीम बना रहे हैं आप तो 2 में जरूर लीजिएगा, 2 में इनको 3 में इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोरे की बात करें तो अभी तक जो है इनका रिसेंट फॉर्म केवल 1 मैच 1 विकेट है, बाकी ये सारा जो है खत्म, ठीक है। 5 इनिंग में 6 विकेट में आए हैं, तो ये कल के मैच में भी वैसे भी नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क की। तो मार्क ने जो है कुछ खासा अभी तक की शायद बीबीएल में किया नहीं है। 2-1-1 कल के मैच में 1 या 2 विकेट इनको मिल सकता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करते हैं और डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो इनको जो है 1 या 2 विकेट कल के मैच के लिए मिल सकता है, ठीक। वहीं हम हेड टू हेड की बात करें तो 12 विकेट, फिर वेन्यू पे 3 विकेट, और बीबीएल में जो है इनका 88 विकेट है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल के मैच के लिए इनको 1 से 2 विकेट मिल जाए। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रैनगार्ड्स की बात किया जाए तो क्विंटन डिकॉक आते हैं, ठीक है। जॉर्डन आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जैक, शॉन मास, फिर नाथन, फिर उसके बाद जो है हैरवे, फिर विल, फिर टॉम, एडम जंपा, पीटर, फिर कैन, ठीक है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 होती है, और ये काफी बैलेंस साइड है अगर आप जो है प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो, ठीक है। इसमें अच्छे बॉलर्स भी हैं और अच्छे जो है गेंदबाज भी हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ओवर्स की बात किया जाए तो टॉम, केन रिचर्ड और पीटर सिडल मिलके जो है ये स्टार्टिंग ओवर फेंकते हैं, और यही जो है डेथ ओवर भी फेंकते हैं यहाँ पे। इन ये जो है स्टार्टिंग ओवर में जो है स्पिनर्स को नहीं लगाते हैं। कल हो सकता है कि एक ओवर एडम जंपा जो है आपका फेंकते हुए नजर आए, अदरवाइज एडम जंपा को भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक। अब हम बात करते हैं स्टैट्स की, ठीक है। तो इन दोनों ये दोनों क्विंटन डिकॉक आएंगे ओपन करने, और क्विंटन डिकॉक लगातार फ्लॉप होता जा रहे हैं, ठीक है। इस हेड यहाँ भी नहीं खेला, यहाँ भी नहीं खेला है, ठीक है। और 15 का एवरेज है इनका। तो हो सकता है कि कल के मैच के लिए आप जीएल खेल रहे हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम होगा, पहली चीज, ठीक है। तो आप जीएल के लिए इनको ट्राई कर सकते हैं, एसएल और जो है हेड टू हेड के लिए आप इनको हटा सकते हैं, ठीक है। जॉय की बात किया जाए तो 28, 32, 38, 7, 42, 2, 54, 0, ठीक है। हेड टू हेड में 34 का एवरेज है, वेन्यू में 35 का। तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा 30 से 50 के बीच में स्कोर करके आपको जरूर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जैक की बात किया जाए तो 70, 2, 0, 55, 48, 31, 125 और 15 है, ठीक है। हेड टू हेड में जो है 15 का एवरेज है, वेन्यू पे 3 का है, यानी आप इनको हटा दीजिए। वेन्यू और हेड टू हेड पे ही आपको डिसाइड करना है ऐसे प्लेयरों को, तो आप इनको हटा दीजिए सीधा। शॉन मास की बात करें तो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, और इनको आप अपनी टीम में आप देखिए 54, 59, 82, 0, 54, 32 कल के मैच में नहीं चलेंगे ये, ठीक है। मेरा प्रिडिक्शन है शॉन मास एक बड़ा नाम है, आप निकाल नहीं सकते। हेड टू हेड भी अच्छा है, वेन्यू पे भी अच्छा है, बीबीएल का रिकॉर्ड भी अच्छा है, बट मैं रहूंगा तो अगर जीएल के लिए खेल रहा हूं तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। एसएल और हेड टू हेड में आप इनको टीम में अपने रखिएगा। एसएल और हेड टू हेड के लिए परफेक्ट प्लेयर हैं, ठीक है। जीएल के लिए मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेल्स की। तो वेल का 8-8, 40, 34, 6, 12, 20, 5 ये है हेड टू हेड रिकॉर्ड रिसेंट फॉर्म। हेड टू हेड 56 का, वेन्यू पे 38 का, और जो है बीबीएल में 34 का एवरेज है। बट अभी तक ये जो है आप देखिए अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है इसमें परफॉर्म नहीं किए हैं। तो आपको कल के मैच में जीएल में इनको ट्राई करना है, ठीक है। इनको ट्राई करना है, और इनको सी या वीसी भी बना सकते हैं आप, ठीक है। नाथन को इतना याद रखिए, नाथन को सी या वीसी भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वे की। तो हार्वे का जो है वो कुछ खासा फॉर्म नहीं है, 2, 32, 16, 3 का है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है इनकी बैटिंग भी कम आती है। अब हेड टू हेड की बात किया जाए तो 44 का हेड टू हेड है, वेन्यू पे 48 का है, बीबीएल में जो 21 का है। ये दोनों अच्छा रिकॉर्ड है। अगर इनका परसेंटेज 30% से नीचे रहता है तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर होती जाए वन बाय वन, ठीक है। तो जिससे आप जब भी टीम बनाए अपनी तो आपको क्लियर ऑफ थॉट्स रहे, क्लियर ऑफ मतलब आपको हर एक चीज क्रिस्टल एंड क्लियर रहे, ठीक है, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। विल की बात किया जाए तो रिसेंट फॉर्मिंग का जो है 11 रन बनाया है, 1 विकेट लिया, 3 विकेट लिया, 7 रन 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट, ठीक है। हेड टू हेड में 2,
8 का एवरेज है और 2 विकेट लिया हुआ है। वेन्यू पे 10 का एवरेज है और 3 विकेट लिया हुआ है 5 मैचेस में। मैं इनको कल के मैच के लिए ड्रॉप करता हूँ। ठीक है। टॉम रॉजर्स की बात किया जाए तो आप देखिए ये कुछ खासा फॉर्म नहीं है। दो विकेट और बाकी 1 विकेट, यानी इतने मैचेस में इन्होंने केवल जो है 2-2-4 और एक 5 विकेट लिया है। 4 इनिंग इन्होंने खेला है, इसमें इसके खिलाफ 10 विकेट लिया हुआ है। वेन्यू पे 3 मैच में 7 विकेट है, तो ये रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है। अगर 30% से नीचे इनका सिलेक्शन रेशियो है और अब आपके पास 4 प्लेयर अभी नहीं हुए, ठीक है, लो सिलेक्शन वाले, ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं अभी तक की एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है। मैं आपको पूल दे रहा हूँ, आपको बंच दे रहा हूँ कि ये प्लेयर्स हैं जहां जहां आप ट्राई करना चाहें अगर टीम में, तो आप ट्राई कर सकते हैं टीम के अकॉर्डिंग। अगर 5 मैच में लगा रहे हैं, 5 मैच का अगर इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आप 2 मैच में इनको रख दीजिए, 4 मैच में उनको रख सकते हैं। ठीक है। जंपा की अब बात करें तो जंपा का फॉर्म कुछ खासा नहीं है, लेकिन कल यहाँ पे जो है स्पिनर को ये पिच सपोर्ट करती है, तो आप जंपा को भी अपनी टीम में रखेंगे, इतना मान के चलिए। 30 मैच में यहाँ पे 48 विकेट मारा है जंपर ने। ठीक है। तो आप इनको जरूर है कि अपनी टीम में रखिएगा, इतना याद रखिए। पीटर सेडल की बात किया जाए तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वेन्यू पे भी कुछ खास नहीं है परफॉर्मेंस, और इस हेड टू हेड में भी इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है। और केन विलियमसन की अब बात किया जाए, ठीक, तो आप इनको अपनी टीम में आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं पहली चीज, और स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करते हैं। तो हर एक मैच में इनको आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 विकेट मिला हुआ है। हेड टू हेड में आप 15 मैच में 20 विकेट मारे हैं, वेन्यू पे 5 मैच में 7 विकेट है। ओवरऑल 104 मैच में 133 विकेट इन्होंने मारा हुआ है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। ठीक है। तो कल का सबसे पहली चीज, आपको किससे जाना है, स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कल का। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो आपका कल का स्ट्रक्चर होने वाला है 7-4 से जाइए। 7 गेंदबाज, ठीक है, और 4 बल्लेबाज। 7 गेंदबाज मतलब ऑलराउंडर लेके 7 गेंदबाज होने चाहिए आपके पास। ठीक है। दूसरी चीज कि आप ये प्रेडिक्ट करके चलिए कि जो कल का स्कोर है वो 140 से लेके 160 के बीच में जाएगा, और कम से कम 7 विकेट गिरेगा। ठीक है। 7 विकेट गिरेगा। अगर पहली टीम खेलती है, ठीक है, तो आप जो है दूसरी टीम के गेंदबाज को भी रखिए, बैलेंस टीम एक बना के चलिएगा, बैलेंस सिचुएशन। ठीक है। यानी इसमें भी आपको क्या करना है, बल्लेबाज लेना है जो इस वेन्यू पे भी अच्छा खेले खेले हो, भले उनका करंट फॉर्म अच्छा नहीं हो, बट अगर वेन्यू पे भी अच्छा खेले हो और हेड टू हेड अच्छा है, तो आप उन प्लेयर्स को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। ठीक है। रिसेंट फॉर्म से उतना मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अगर रिसेंट फॉर्म किसी का 3 मैच से या 2 मैच में परफॉर्म कर चुका है, तो इस मैच में चांस है कि वो फ्लॉप हो जाए। ठीक है। और वो क्यों फ्लॉप होगा, उसका रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा आप, प्लस हेड टू हेड भी देखिएगा। ठीक है। और वेन्यू पे तो जरूर देख लीजिए कि वेन्यू पे इनका कैसा रिकॉर्ड है। ठीक है। तो उस वजह से आप तीनों देख के आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ट्रम्प प्लेयर भी बता दिया है आपको कि कौन इसमें ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। ठीक है। आपको मैक्सी बहुत खतरनाक प्लेयर होने वाले हैं। 2 लोगों का और मैंने नाम लिया था। ठीक है। आप मैक्सवेल को भी वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं। ठीक है। और 2 लोगों का मैंने और नाम लिया था आपको जब जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो अगर क्लियरली आपने देखा होगा तो उन 2 प्लेयर्स का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने नाम लिया था। ठीक है। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को आप लेके अगर टीम बनाते हैं, तो कल के मैच में आप अच्छा विन कर सकते हैं। और ये मेरी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और एक कमेंट जो मैंने आपको सबको बोला है करने के लिए वो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।